हे गाइस, स्वागत है आपका एसोसिएट्स टीवी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीएसके। आज की जो वीडियो है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए। मगर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एनालिसिस है ये आपकी लगन और चंद्र राशि दोनों पर प्रभावी रहेगी। यानी कि अगर लगन में आपके मिथुन राशि है या चंद्र आपका मिथुन राशि में बैठा है तो आप दोनों के लिए ये लागू होगा। अब सवाल ये उठता है कि लगन आपको नहीं पता, आपको चंद्र राशि नहीं पता, तो उसका जवाब ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से जाके आप ये दोनों चीजें पता कर सकते हैं। और साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारे चैनल पे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज होती हैं वो आप तक आराम से और सबसे पहले पहुंचे। सो चलते हैं हमारे टॉपिक यानी कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के जातकों की इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा अन्य राशि के जातकों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन का मेष के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिथुन का जो स्वामी होता है वो होता है बुध और मेष का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। और दोनों ही एक दूसरे के साथ न्यूट्रल फील करते हैं, मतलब ना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं ना ये अपने क्लोज फ्रेंड हैं, ये एक दूसरे से न्यूट्रल हैं। तो कह सकते हैं इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो काफी हद तक न्यूट्रल रहेगी। मगर ये कम और ज्यादा होगी अगर ये दोनों ग्रह नीच के हैं या अपने किसी दुश्मन राशि में हैं या किसी दोष में सम्मिलित हैं। बट अगर यही दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बना रहे हैं या वो किसी योग में सम्मिलित हैं या वो उच्च स्वग्रही या मूल त्रिकोण में बैठे हैं तो ये रिलेशनशिप न्यूट्रल से ऊपर उठ जाएगा, यानी कि अच्छा हो जाएगा। दूसरी राशि आती है वो है वृषभ। वृषभ का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र और शुक्र बुध का बहुत अच्छा दोस्त है। इसी वजह से मिथुन राशि के जातकों की जो संबंध है इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज, रिलेशनशिप, ये अच्छा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के साथ। अगर ये दोनों ग्रह किसी भी तरह से खराब हैं, चाहे वो दोष में हैं चाहे वो नीच के हैं, तब भी इनका रिलेशनशिप काफी हद तक अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों की नेचुरल फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है। थर्ड जो साइन आता है वो खुद बुध का आता है जिसे हम मिथुन कहते हैं। अब मिथुन का स्वामी भी बुध है और मिथुन के साथ ही कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, तो यानी कि कह सकते हो हम अपने आप को ही आईने में देख रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को आईने में देखेंगे तो हमेशा अच्छे ही महसूस करेंगे। सो इनकी कंपैटिबिलिटी इन जनरल अच्छी रहती है, चाहे मिथुन का स्वामी जो बुध है वो खराब बैठा हो, चाहे दोष में हो या किसी भी योग में हो, वो इन ऑल सेंस अच्छा ही रहता है। चौथी जो हमारी राशि आती है वो आती है कर्क यानी कि चंद्र की राशि यानी कि कैंसर साइन। अब जो मून है उसके साथ बुध जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता क्योंकि एक पुराण की स्टोरी के हिसाब से, एक कहानी के हिसाब से जो बुध था वो नाजायज उनका बेटा था तारा का और चंद्र का। इसी वजह से जो बुध था उसकी जो एक अपनी प्रवृत्ति थी, उसका जो नेचर था, जो उसका बिहेवियर था, चंद्र के लिए अच्छा नहीं था। इसी वजह से वो उसको अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जेमिनी जातक के लोगों के साथ यानी कि मिथुन राशि के जातकों की जो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है कर्क राशि के जातकों के साथ ज्यादा अच्छी नहीं रहती। चाहे आपका योग बना रहा हो चंद्र, चाहे वो उच्च का बैठा हो, फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगली जो राशि है वो है लियो यानी कि सिंह राशि और जिसका स्वामी है सन यानी कि सूर्य। अब बुध की जो कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप अगर देखा जाए तो सूर्य के साथ बहुत अच्छी है और बुध जो है सूर्य के साथ एक बहुत ही बेहतरीन योग बनाता है जिसे हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं। सो इसी वजह से इनकी जो कंपैटिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज और फ्रेंडशिप ये काफी हद तक अच्छी रहती है। चाहे उनकी जो पोजीशन है यानी कि बुध की या सूर्य की खराब भी हो तब भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। छठा जो साइन है वो है वर्गो यानी कि कन्या, जो कि बुध का अपना ही है, यानी कि बुध अपने ही पिटारे में आके बैठ गया है। सो वो ज्यादा खराब नहीं करेगा। यानी कि कंपैटिबिलिटी का अगर रेशियो देखें इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज एंड फ्रेंडशिप तो जेमिनी यानी कि मिथुन जातकों की जो कंपैटिबिलिटी है कन्या यानी कि वर्गो साइन के लोगों के साथ अच्छी ही रहती है। अगली है सातवीं राशि जो कि तुला राशि है यानी कि लिब्रा साइन है।
जिसका मालिक शुक्र यानी कि वीनस है, और दोनों का जो संबंध है काफी हद तक अच्छा है, क्योंकि मरकरी वीनस के साथ अच्छा फील करता है और इसी वजह से इनकी कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज और फ्रेंडशिप काफी अच्छी रहती है। क्योंकि जेमिनी साइन में यानी कि मिथुन राशि के कुंडली में ये पंचम स्थान बनता है, और पंचम जो है वो नेचुरल बेनिफिक भाव है यानी कि शुभ भाव है। इसी वजह से कंपैटिबिलिटीज में इश्यूज बहुत कम आते हैं। अष्टम जो राशि आती है वो आती है वृश्चिक की यानी कि स्कॉर्पियो की, जिसका मालिक है मंगल, और मंगल की कंपैटिबिलिटी अगर बुध के साथ देखी जाए तो काफी हद तक न्यूट्रल है। प्लस ये छठे भाव में आता है मिथुन राशि में, इसी वजह से इन लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत रहते हैं। चाहे आपके दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, पर तब भी कंपैटिबिलिटीज इश्यूज आएंगे इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप और मैरिज। 9th जो राशि है वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु की, इसका स्वामी है जुपिटर यानी कि गुरु। ये दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल हैं, यानी कि इनकी कंपैटिबिलिटी का रेशियो अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज और रिलेशनशिप तो काफी हद तक मॉडरेट रहता है। बट अगर इन दोनों की डिग्निटी खराब हो जाती है तो ये मॉडरेट से काफी नीचे चला जाता है। बट अगर कहीं पे भी बुध और गुरु किसी भी तरीके से अच्छी स्थिति में बैठ जाएं तो इनका जो रिलेशनशिप का रेशियो है वो मॉडरेट से काफी ऊपर हो जाता है। 10वीं जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की, जिसका कि स्वामी है सैटर्न यानी कि शनि, और बुध इसके साथ बहुत अच्छा फील करता है। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। तो देखा जाए इनकी कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप काफी हद तक अच्छी रहती है, दिक्कतें नहीं आती। बट प्रॉब्लम क्या रहती है कि शनि जो है वो थोड़ा सा डिलेइंग फैक्टर क्रिएट करता है। इस वजह से ऐसे इंसानों के रिलेशनशिप में जो इमोशंस हैं या जो केयर है वो जल्दी उभर के नहीं आती। सो ऐसे जातकों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इमोशन शेयर करें, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बहुत अच्छा हो जाए। 11th राशि भी शनि की आती है, और शनि जैसा कि बुध का बहुत अच्छा दोस्त है, तो आपको अपने लाइफ में कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी हर डिसीजन को शेयर करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि शनि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव प्लैनेट है, यानी कि अपने अंदर रखने वाला प्लैनेट है। तो अगर आपको कंपैटिबिलिटीज को अच्छा बनाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। आखिरी जो राशि आती है वो आती है मीन राशि, जो कि गुरु की राशि है, और गुरु बुध के साथ बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल फील करता है। बट इसमें एक क्लॉज आ जाता है। क्लॉज ये है कि मीन इसमें दसम भाव का मालिक है, और दसम क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होता है, सो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि मीन राशि के जातक जो भी होंगे वो मिथुन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। यानी कि मिथुन राशि के लोगों को अपनी लाइफ में मीन राशि के जातकों को थैंक्स या ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया। ऐसा जब बिहेवियर रखोगे तो आपका जो कंपैटिबिलिटी रेशियो है काफी हद तक अच्छा पहुंच जाएगा। तो यह था मिथुन राशि के जातकों की कंपैटिबिलिटी का रेशियो दूसरी राशि के जातकों के साथ। इसके अलावा हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए मिथुन राशि वालों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।